यहाँ पे पब्लिक एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। पीएम मोदी ने 21 दिनों को बताया आधुनिक भारत की लक्ष्मण रेखा। कहा भारत को बचाने के लिए लगाई जा रही है पाबंदी, क्योंकि कोरोना महामारी ने समर्थ से समर्थ देश को भी बेबस कर दिया है। 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान बस, ट्रेन, विमान जैसे सभी तरह के ट्रांसपोर्ट बंद। केवल जरूरी चीजें ले जाने वाले वाहनों को छूट। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब सब बंद। शिक्षा, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च से संबंधित सभी संस्थान भी बंद। पूजा स्थल पर भी आने जाने की इजाजत नहीं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह बैन। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। कोरोना महामारी के संकट से बचाने के लिए उठाए गए सख्त कदम। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल उपकरण की दुकानें, पैथोलॉजिकल लैब पर लॉकडाउन लागू नहीं। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी पर भी रोक नहीं। राशन, किराना, परचून की दुकानों पर रोक नहीं। सब्जी, फल, डेयरी, दूध, ब्रॉडकास्टिंग और केबल, आईटी सेवाएं भी जारी रहीं। सभी फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाला हाट, बाजार पूरी तरह बंद। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के भी सभी दफ्तर, ऑटोनोमस, सब ऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉर्पोरेशन भी लॉकडाउन के दायरे में। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में धारा 144 लागू। नियम तोड़ने वाले होंगे, उनके तहत धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। 6 महीने तक सजा हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी काम से सड़क पर आने की सजा 6 महीने की जेल के साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया। शहर गांव की हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। सामान की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन तोड़ने पर धारा 269 के तहत दी जाएगी सजा। धारा का मकसद है लोगों के लिए खतरा बनने वाली महामारी के संक्रमण को फैलने की आशंका को कम करना। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। योगी सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण को आपदा घोषित किया। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए यूपी के सभी 75 जिलों में आज से निगरानी शुरू। यूपी में 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की पहचान की गई। सीएम योगी ने यूपी की जनता से अपील की। कहा, प्रदेश की जनता सामान खरीदने के लिए खुद बाहर ना जाए। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 536, मरने वाले भी 9 से 10 हुए। दिल्ली में हुई दूसरी मौत। 24 घंटे में 69 नए केस सामने आए, 40 मरीज ठीक हुए। इटली में कोरोना का फिर से टूटा कहर। बीते 24 घंटे में 743 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,000 से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेस्टिंग किट बनाने के लिए 4 लैब को दी मंजूरी। एक दिन में 1000 टेस्ट हो सकेंगे। करीब 1/4 होंगे दाम। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 21 दिन के लॉकडाउन को देश के लिए उठाया गया उचित नहीं आया। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 23 मरीज। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिलाया भरोसा। कहा, लॉकडाउन के वक्त देश में जरूरी चीजों की कमी नहीं आने देंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं।
जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के सभी सांसद प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगे 1 महीने की सैलरी। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देंगे 1 महीने का वेतन। कोरोना मरीजों के संपर्क में रहने की वजह से दिल्ली में कुछ मकान मालिकों पर डॉक्टरों का आरोप, मकान खाली कराने का बना रहे दबाव। कुछ सोसाइटी में एंट्री से भी रोका गया। दिल्ली के डॉक्टरों को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सुरक्षा का भरोसा। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। गुजरात के वडोदरा में एक और पॉजिटिव केस पाया गया। शहर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7 में से एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव केस। गुजरात में कोरोना के अब कुल 36 केस। केरल में मंगलवार को 14 नए कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। राज्य में इलाज कराने वालों की संख्या बढ़कर अब 105 हो गई है। सीएम पिनराई विजयन ने जानकारी दी। हरियाणा में कोरोना वायरस के 2 और पॉजिटिव केस आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 16 हुई। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किया गया। लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों को ले जाने वाली गाड़ियों के लिए मुंबई पुलिस ने शुरू की कोरोना ट्रैफिक हेल्पलाइन। किसी तरह की बाधा आने पर संपर्क किया जा सकता है। लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं होगी कोई सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई रद्द की गई। लॉकडाउन के मद्देनजर 29 मार्च से होने वाला सबरीमाला मंदिर उत्सव रद्द किया गया। केरल के त्रावणकोर देवभूमि बोर्ड के अंडर आने वाले सभी मंदिरों में होने वाले कार्यक्रम रोके गए। पीएम मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद रेलवे ने भी बदली अपनी डेडलाइन। अब 14 अप्रैल तक की यात्री सेवाएं सस्पेंड। मालगाड़ियों पर लागू नहीं होगा लॉकडाउन। रेलवे ने कहा बुक टिकट कैंसिल कराना जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक खाते में आ जाएंगे पैसे। अगर ऑनलाइन रद्द कराया तो काटे जाएंगे पैसे। काउंटर टिकट के रिफंड की 3 महीने तक बढ़ाई गई है। रात 8 बजे 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद नोएडा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े। सामान खरीदने की होड़ मच गई। दुकानदारों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने राज्य के लोगों को चेतावनी दी। लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नहीं मानने पर सेना बुलाने की चेतावनी दी। जमाखोरों पर पैनी नजर होगी। गुजरात के द्वारका में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर जमा थे लोग। मना करने पर भीड़ ने किया पथराव। महिला सिपाही समेत 2 लोग जख्मी। अयोध्या राम जन्मभूमि में विशेष थाल में अक्षत और पुष्प के सिंहासन पर रामलला को आज सुबह 4 बजे नए भवन में शास्त्रीय विधि से शिफ्ट किया गया। यूपी के सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे विधि विधान से रामलला को फायर प्रूफ मंदिर में स्थापित किया गया है। अब इसी में होंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर बनने तक इसी अस्थायी मंदिर में रहेंगे विराजमान। आज से हिंदू नए साल की शुरुआत। चैत्र नवरात्र में पहली बार माता वैष्णो देवी मंदिर सूना। कोरोना वायरस की वजह से भक्तों के मंदिर आने पर है रोक। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से टाला गया टोक्यो ओलंपिक। अब 1 साल बाद किया जाएगा आयोजन। अमेरिका